सिस्टम के अंदर पीटीआई के आने का कोई इम्कान है? सिस्टम के अंदर आने का कोई इम्कान है पीटीआई का? क्या इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कभी मुस्तकबिल में कबूलियत में भी बदलेगी या नहीं? देखें, पार्शल कबूलियत तो आप देख रहे हैं ना, केपीके में वो बना रहे हैं, लेकिन देखें जब आपका वोटर पीटीआई का ये देखता है कि जिसको आपने गालियां दी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सियासत का नाम ही पानी का रास्ता बनाना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। बट आप मौलाना साहब को गालियां देते थे, आप पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, आज आप उनके पास जा रहे हैं हफ्ते हर हफ्ते ज़रूरत। तो हस्ब ज़रूरत जब आपने भी ये काम करना था तो आप में और रवायती पार्टी में फ़र्क क्या रहा? मैं तो आज सोचता हूँ मेरे 15 साल ज़िंदगी ज़ाया हो गए। हम गोलियां खाने के लिए उसके सीने आए खड़े थे, हम सड़क पे चलते हुए लोग तो नहीं थे, हमारे पास भी घर गाड़ी बंगला दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया था। अब मैं भी इकलौता बेटा हूँ, लेकिन जब भी थ्रेट अलर्ट आता था इमरान खान साहब के ऊपर के इन पे अटैक हो जाएगा, गोली चल जाएगी, और वो बुलेट प्रूफ के सामने तकरीर नहीं करने जाते तो हम अपना सीना लेके आगे खड़े होते थे। ये देंगे सीना अपना आगे? आपको एक बहुत मोजेज वकील साहब है, उनकी बातें सुननी थी कि मुझे निकाल दिया धक्के देकर। भाई ये मम्मी बेबी डैडी का थोड़ी खेल है पॉलिटिक्स। इसमें वोट भी चलता है, इसमें डंडा भी चलता है, इसमें नोट भी चलता है, इसमें सरसूर भी चलता है, इसमें बदमाशी भी चलती है। कबूलियत होगी पीटीआई की या नहीं होगी फैसल साहब? सर कब देखे सर, मेरी बात सुने, जब आपने इस मुल्क के अंदर सर्कस देखी है, जब चाहे आपको बाहर भेज देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जब चाहे आपको क्वालिफाई कर देते हैं, तो फिर मुमकिन नामुमकिन तो दुनिया में कोई चीज नहीं, हरफ आखिर तो दुनिया, और पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में हर इशारा जो है सियासी तौर पे सियासी क्यामत का निशाना दे रहा है। तो उस इशारे के बाद आप मुझसे सवाल करें जामी साहब, नोइंग द फैक्ट दैट यू नो मोर देन आई नो। ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंतखाबात के ऊपर केस लगा है, चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसे देख रहा है। कुछ अफवाहें या कुछ फार्मूले में ही इस्लामाबाद पिंडी में मैंने ये भी सुने कुछ लोगों से कि शायद कोई इमरजेंसी प्लस या कुछ ऐसा हो कि सूबों में हुकूमत बन जाए और काकड़ साहब फार्मूला 6 माह के लिए इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से आगे चल जाए। ऐसा भी कोई इम्कान है, आपको नज़र आता है? देखिए जामी साहब, मैं तो इसके हक में था कि काकड़ साहब की केयर टेकर हुकूमत वो नॉन स्टार्टर, बट उनके आने से एक चीज़ ये थी कि अनरेस्ट नहीं था, चीज़ें रिवर्स हो गई थी, डॉलर रिवर्स हो गया था, पेट्रोल रिवर्स हो गया था, स्मगलिंग आम आदमी की अशियाएँ खाने की वो कम हो गई थी। तो इसको जहाँ आपने इतने आइन कानून में शब मारा पंजाब और केपीके का ना करा के इलेक्शन, क्या किसका आपने एहतसाब कर लिया? नून लीग की आधी गवर्नमेंट खाली हो जाएगी, उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फॉर लाइफ। शब कूद मारा आइन और कानून ने, तो सिलेक्टेड क्यों है फिर यहाँ? जब वहां आपने कोई एक्शन लिया तो यहां भी एक आइन और कानून के तहत चलने देते 6 महीने 8 महीने, अनरेस्ट होता, लोग थोड़े अनरेस्ट ना होता, लोग सुकून से जिंदगी गुजारे थे। अब आपने ये आइन और कानून का ढंडोरा पीट दिया। ठीक है, आप ढंडोरा जब पीटा है तो लोग सड़कों के ऊपर हैं, कोई इधर गाली दे रहा है, कोई उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इसको कंट्रोवर्शियल कह रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, जानवरों वाला। तो अगर ये सब ना संभला फैसल साहब, अगर ये सब कुछ ना संभला, जबरदस्ती जोड़ तोड़ के हुकूमत बन भी गई, तो क्या 6 माह साल में आपको लगता है कि फिर यही प्लान दोबारा इमरजेंसी के नाम पे, कुमाशी इस्लाहात के नाम पे? देखिए जामी साहब, एज ऑफ नाउ तो देखिए जो चीफ का तरीक़ेकार है या उनकी नेचर है, उसके अंदर तो मुझे कहीं से भी कोई मार्शल लॉ नजर नहीं आ रहा। और जहां तक आपने अनरेस्ट मुल्क तोड़ने की सिचुएशन अगर आ गई खुदा ना खास्ता, तो फिर तो उनका वो काम है, उन्होंने आइन और कानून के तहत कसम उठाई है कि वो मुल्क के बाहर भी हमें संभालेंगे और मुल्क के अंदर भी देखेंगे और कौम भी उधर देखेगी। तो अगर आप खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की तरफ चले गए तो नेचुरली फिर तो अंडरस्टूड ना, वैसे ही पार्शल कौम तो वैसी देख रही है। फैसल साहब, ये बट इट्स नॉट हैपनिंग। ये जो भी बोल रहा है वो एमओ की जन्नत में रहता है कि कोई मार्शल लॉ लग रहा है। जाते जाते ये बताएं, कोई खान साहब से भी रवाबित हुए सियासी गैर सियासी लोगों के, कोई उन्हें भी मनाने की कोशिश हो रही है? देखिए वो वेट कर, अब तक कोई ऐसी चीज है नहीं राब्ता। अच्छा, क्या उनकी जानिब से भी कोई आपको लगता है कोई विलिंगनेस होगी कुछ स्टेप बैक करने की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? देखिए अभी तक तो इशारा यही है कि लड़ाई होगी, लेकिन डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि कोई आज आके उनसे बात कर ले, लेकिन अभी तक कोई ऐसे इम्कानात और मुमकिनात नजर नहीं आ रहे। और इसमें अली अमीन गंडापुर की जो नॉमिनेशन है वो क्या पैगाम देती है? वो कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े मारदाड़ की देती है। 9 मई के अंदर वो बुक्ड है, वो वांटेड है। अब एक तरफ पुलिस आएगी उसको लेने, दूसरी तरफ उसको पुलिस देगी या सीएम प्रोटेक्शन, दोनों पुलिस आमने सामने होगी, फिर सिविल आर्म फोर्सेज को बुलाएंगे, रेंजर्स एफसी को, फिर तसादुमों का झगड़ा होगा, खून गिरेगा, हम फिर एक दूसरे तमाशे के अंदर चले जाएंगे। अगर 9 मई के बाद गंडापुर बन सकता है तो फिर 9 मई के सारे लोगों को भी आपको आजाद करना पड़ेगा। ये बताइए, इसके अंदर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, उनके साथ क्या हुआ? वो तो फ्रंट पेज इश्तिहार छपे, वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, सादा अक्सरियत है और मुल्क को नवाज दो, उनके साथ हाथ तो नहीं कहीं हो गया? और किसने? देखिए जामी साहब,
जामी साहब देखें, मैंने कहा था कि अखबारों को चाहिए था कि सुबह बताते कि अब वो एएम और पीएम वाला हम कर रहे थे, अच्छा, क्योंकि पीएम तक तो वो पीएम थे और एएम पे वो पीएम नहीं रह सके, तो ये एएम और पीएम वाला खेल था। तो ठीक है, इसको एंजॉय करें। हमने तो बहुत वक्त से बहुत पहले सब चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी थी और अल्लाह की मदद से सब ठीक भी निकली, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी से चीज़ों को चेक करते हैं। तो लंदन जल्द जा रहे हैं यानी आप वो। देखिए सर, मैंने तो कहा है मौसम भी अच्छा है, मैं फर्स्ट क्लास टिकट देता हूँ। पिछली बार भी वो फ्लाई दुबई से आया है, डिड लाइक इट, और लोग कह रहे हैं उनके शान शहाना वोट नहीं मिले, तो शान शहाना तो उनकी एयरलाइन भी फर्स्ट क्लास बनती है, तो मैं तो तैयार हूँ कौम और पाकिस्तान के लिए कि दे दूँ एक टिकट और। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाड, आपने मखसूस सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू कर रहे